बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस, हमें पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उसको क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग होती है मेनली। ठीक है, अब जो यहाँ वर्ड है एथिक्स, ये क्या है? आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपने रूल्स पे चलते हैं। ये चीज उनके लिए सही है, ये चीज उनके लिए गलत है, उनको पता होता है। ठीक है, जो ये सही और गलत का जो फर्क हर इंसान को पता होता है, इनको क्या कहते हैं, हम एथिक्स कहते हैं। यानी वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को देख के जो रूल बनाते हैं और पॉजिटिविटी जो अपने अराउंड क्रिएट करते हैं, उनको कहते हैं मॉरल प्रिंसिपल या फिर एथिक्स। अब ये जो एथिक्स जो होते हैं, इनके बिजनेस में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी जब वो अपनी साफ सुथरापना जो है वो बिजनेस में ढाल देते हैं, या फिर उनको वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं कि हमें ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, कि ये चीज हमें क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, मॉरली गलत है। तो यही क्या है, हमारे बिजनेस एथिक्स है। Business ethics are the moral principles and standards that govern how individuals and organizations conduct themselves in the business world. अब एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को करती है, अपने बिजनेस को कंडक्ट करती है बिजनेस वर्ल्ड में, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस एथिक्स कह रहे हैं। उनके स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हों, अप्लाई किए जाए अच्छे से, और यहाँ पे फोकस इस पे किया जाए, फोकस ऑन फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड किसके प्रति, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर। मान लो कस्टमर को आपने 500 की चीज 600 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, 500 की चीज चलो 600 रुपए में भी चल जाएगी, पर 500 की चीज अगर आप 800 रुपए में बेच रहे हो तो ये क्या हो गया, एक तरह से कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। और वहीं आप एम्प्लॉयज के साथ क्या कर रहे हो, काम उनसे करा रहे हो 10,000 का और पे उनको कर रहे हो 5,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे उनके साथ क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन होगी, जो कि हमारी मॉरली क्या है, गलत है। अब स्टेक होल्डर्स की भी यहाँ पे बात की गई है। बेसिकली ये क्या है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर हैं, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग। दिस फ्रेमवर्क डज बियॉन्ड लीगल कंपाइलेंस, यानी कि चलो जो लीगल चीजें होती हैं उनमें तो हमारे को फॉलो करना ही होता है, प्लस जो लीगली चीज हमारे को इफेक्ट नहीं भी करने वाली है, उसमें भी हम अपनी क्या दिखाएं, थोड़ी सी एक इंसानियत या फिर अपने एथिक्स या मैनर्स जिसको कह सकते हैं वो दिखाएं। दिस फ्रेमवर्क गोज बियॉन्ड लीगल कंपाइलेंस, इम्पैक्टिंग डिसीजन मेकिंग, किसको इम्पैक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को, एंड फॉस्टर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन एंड इंक्लूड डाइवर्स इश्यूज सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किस तरीके से कॉर्पोरेट को चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि किस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यानी हम अपने सोसाइटी के बारे में क्या सोच के चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो वो सोसाइटी के लिए क्या है, हानिकारक है, और उससे लोगों की हेल्थ भी वो हो रही है, इम्पैक्ट कर ही रही है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं निभाई जा रही। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब एक बिजनेस रन किया जाता है। देन है एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। एम्प्लॉय ऐसा ना फील करे कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे, प्लस उनको भी रिस्पेक्टफुली आप क्या करें, ट्रीट करें, उनको अच्छे वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह दें, ताकि वो भी एक अपने साथ साथ पॉजिटिविटी लाए और उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचे। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है, ऐसी चीजें ना बनाएं जो हमारे एनवायरमेंट को ही खराब कर रही है, यानी हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हो किसी तरीके से, या फिर ऐसे रिसोर्सेज को खराब कर रही हो कि जो हमारे आगे चल के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। ठीक, नाउ इसके की एस्पेक्ट्स या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, अपहोल्डिंग ऑनेस्टी, ट्रीटिंग एवरीवन equitably and ensuring all employees have equal opportunity for advancement। बेसिकली यहाँ पे ऑनेस्टी और किसकी बात की गई है, सबको किस तरीके से ट्रीट करने की, इक्विटेबली, यानी इक्वली सबको ट्रीट करें, और एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचें, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधे एम्प्लॉय जो आपके फेवरेट है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और जो आपके फेवरेट नहीं है या न्यू कमर्स है उनके साथ आप एक्सप्लॉयटेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन। क्लियर एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ओपन डायलॉग अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस, यानी हर स्टेक होल्डर को बोलने का अधिकार मिले, क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, और यहाँ पे क्या हो, ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस को एथिकली क्या किया जाए, डिग्रेड किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
minimizing negative impact on the environment through sustainable resource management and reducing waste and carbon footprint. बेसिकली यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट की बात की गई है, यानी हमारी प्रकृति की बात की गई है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। चलो थोड़ा बहुत तो आता ही है, ठीक है, क्योंकि जहां हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम विकास की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या सबसे पहले रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करते हैं, हमारे नेचर से रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं नेचर तो इम्पैक्ट हो ही रहा है नेगेटिवली, पर उस चीज को मिनिमाइज करना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज खराब किए जा रहे हों और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की गई है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय वेलबींग। एम्प्लॉय वेलबींग की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ एम्प्लॉयज को क्या किया जाए, सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। वो ऐसे ना समझे कि हम वर्क प्लेस पे सेफ ही नहीं है। तो प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस, फेयर वेजेस एंड बेनिफिट दैट गो बियॉन्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर एम्प्लॉय हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको एक काम कर पाया है किसी ने, आपको 10 पैसे दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको अगली बार जब वो काम कर पाएगा तो आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो अगली बार 20 पैसे दे। तो यहाँ पे भी क्या है, एम्प्लॉयज की भी हैप्पीनेस और उनकी भी सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। बेसिकली उनकी भी रिक्वायरमेंट्स को और सेफ्टी को, वर्क प्लेस पे उनकी सेफ्टी क्या है उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस दैट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी क्या है, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम किस तरीके से चीजों को अपने बलबूते पर करते हैं। यहाँ पे अपने बलबूते पर किस तरीके से एथिकल डिसीजन ले रहे हैं, वही क्या है, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें कौन कौन है, कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर और कम्युनिटी, इन एथिकल डिसीजन मेकिंग टू गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड बिल्ड ट्रस्ट। अगर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, अपने जो व्यूज है एक्सप्रेस करेंगे, तो आइडियाज क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। अगर सिंगल पर्सन डिसीजन लेगा तो आइडिया क्या होंगे, 1, 2 या फिर 2 से ज्यादा होंगे तो 3, 4 ऐसे ही होंगे। पर अगर वहीं 5-6 लोग अपने आइडियाज दे रहे हैं और 5-6 लोगों के अलग अलग आइडियाज और पर्सपेक्टिव हैं, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी और ज्यादा एथिकल हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्या है हमें, सबसे पहले है बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। एथिकल प्रैक्टिस फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, एम्प्लॉय एंड द पब्लिक, एनहांस अ कंपनीज इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लोगों के लिए 4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, तो 10 लोग वो देख रहे हैं, तो 10 लोग आपको देख करके क्या हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, और वो आपकी क्या करने लगते हैं, इज्जत करने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है और रेपुटेशन बन रही है कंपनी की, जो कि उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, ब्रांड लॉयल्टी, उसको ब्रांड बना रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। बिजनेस दैट ऑपरेट एथिकली आर मोर लाइकली टू अवॉइड लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन। अगर आप कुछ गलत काम कर ही नहीं रहे हैं तो आप पे किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा, कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं होगा, कोई लीगल आपको पेनलाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, लॉन्ग टर्म की सक्सेस के लिए बिजनेस अगर एथिकली चलाया जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काम आता है और अवॉइड करता है लीगल एंड रेगुलेटरी एक्शन को, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को एंड अट्रैक्ट रिटेन टॉप टैलेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेन्ड ग्रोथ। यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट अ पॉजिटिव वर्क प्लेस, एथिकल कंडक्ट, क्रिएट अ फेयर, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज, लीडिंग टू हायर मोरल एंड एंगेजमेंट। तो यहाँ पे किस चीज को प्रमोट कर रहा है, पॉजिटिव वर्क प्लेस को, जहाँ पे फेयरनेस है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एम्प्लॉयज के लिए, और जो कि हाई मोरल और एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है, यानी कि एम्प्लॉयज की मोरल को इंक्रीज कर रहा है और उनकी एंगेजमेंट यानी उनकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड ऑफ द एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी टू सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ वो क्या करे, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाए। क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी है उसी के लिए तो काम कर रही है, उस वही तो उनके कस्टमर है, जो सोसाइटी में लोग हैं वही कस्टमर है, जो सोसाइटी के अंदर से नेचुरल रिसोर्सेज में से जो सामान लिए गए उसी से तो उन्होंने काम करके प्रोसेस करके प्रोडक्ट अपना कहीं ना कहीं मार्केट में डाला है। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बिजनेस एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल and standard that govern how individual and organization conduct themselves in business world। तो business world में किस तरीके से एक इंडिविजुअल और एक
ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रेजेंट करती है, वही क्या है, हमारे बिजनेस एथिक्स हैं। फोकस किस पे किया जा रहा है, ऑन फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड कस्टमर, एम्प्लॉय एंड अदर स्टेक होल्डर। हमारे कस्टमर के लिए हम अच्छे रहें, एम्प्लॉयज के लिए अच्छे रहें, स्टेक होल्डर के लिए अच्छे रहें, तो ये हमारे लिए क्या होगा, अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। तो ये था हमारा टॉपिक बिजनेस एथिक्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।